बायो एनर्जेटिक्स वो चैप्टर जिसमें से हर साल क्वेश्चन बनता ही बनता है। जानती हूँ थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मैंने आप लोग के लिए वो क्वेश्चंस फाइंड किए हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि पेपर में आए। इसलिए अगर नहीं याद करके जाओगे तो मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर याद कर लोगे तो आप पे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। याद रखना कि अगर इस टाइम आप नहीं पढ़ रहे तो आपकी जगह पर इसी टाइम पे कोई और ज़रूर पढ़ रहा होगा। कहते हैं ना कि अल्लाह पाक किसी की भी मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देते, तो इसलिए अगर थोड़ा भी खुद का सोचते हो तो पढ़ना स्टार्ट करो। So, our first MCQs from very important chapter is ATP is called the universal energy currency because ATP को हम universal energy currency कहते हुए आते हैं, पर क्यों कहते हैं? Because it directly powers cellular work. Then net ATP produced during glycolysis of one glucose molecule is नेट एटीपी प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एक ग्लूकोज में से। सो करेक्ट ऑप्शन इज C2। देन ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होती है? C साइटोप्लाज्म में। देन द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? C पायरूवेट। देन विच प्रोसेस अकर इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इवन के ऑक्सीजन की एब्सेंस में कौन सा प्रोसेस है जो चलता रहता है? That is C glycolysis. Then during glycolysis how many NADH molecules are produced per glucose? पर ग्लूकोज में से ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने NADH रिलीज होते हैं? That is B2. Then the link reaction converts pyruvate into, लिंक रिएक्शन कन्वर्ट करता है पायरूवेट को किस में? एसिटाइल कोएंजाइम A में। देन क्रैब साइकिल टेक्स प्लेस इन द, क्रैब साइकिल कहाँ पर होती है? C माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। देन वन टर्न ऑफ क्रैब साइकिल प्रोड्यूस, एक टर्न क्रैब साइकिल का प्रोड्यूस करता है 3 NADH, 1 FADH, 1 ATP। देन विच मॉलिक्यूल एंटर द क्रैब साइकिल, कौन सा मॉलिक्यूल क्रैब साइकिल में एंटर होता है? दैट इज C एसिटाइल कोएंजाइम A। द एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इज लोकेटेड इन, एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज लोकेट होता है किसमें? C इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देन द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज, एरोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है? दैट इज ऑक्सीजन। मोस्ट ATP ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन, ज़्यादातर ATP एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। देन विच कॉम्प्लेक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पम्प्स प्रोटॉन, इसका करेक्ट ऑप्शन है A 1, 3 and 4। देन ATP सिंथेस प्रोड्यूस ATP बाय C केमियो ऑस्मोसिस के थ्रू। देन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर्स इन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहाँ होती है? B फोटोसिस्टम 2 में। देन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन अकर्स इन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ होता है? B थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। Then Calvin cycle occurs in, Calvin cycle occur in C stroma. Then respiratory quotient for carbohydrate is, RQ carbohydrate का क्या है? That is C1. In yeast fermentation pyruvate is converted into, yeast fermentation में pyruvate convert होता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs फ्रॉम बायो एनर्जेटिक्स। अब इस वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट्स लेकर इन क्वेश्चंस को लाजमी याद कर लेना, बार बार कह रही हूँ याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में बहुत काम आने वाले हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर मुझे बताएं कौन सा मुश्किल लगता है तो उसके MCQs जल्दी से कर लेते हैं।